गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 5 वीडियो में एक्सरसाइज 18.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 1 का ए। करण निम्नलिखित फलनों के सभी स्थानीय उच्चतम और निम्नतम बिंदु यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए तथा संगत उच्चतम और निम्नतम मान जैसी ही हो वो भी ज्ञात करना है, उन्हें भी ज्ञात करना है। चलिए तो देखते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में 1 के 4 नंबर तक देख चुके थे। अब हम लोग 5 नंबर से देखते हैं। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हम लोग द्वितीय अवकलज परीक्षण से इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो क्या आ जाएगा यहाँ से एफ डैश एक्स यू इंटू बी पे करेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1 इंटू में आपका एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर रहेगा प्लस एक्स माइनस 1 को वैसे ही रख के इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पावर नीचे उतर जाएगा और पावर में से एक घट जाएगा और फिर एक्स प्लस 2 का डिफ्रेंसिएशन 1। चलिए इन दोनों जगह से हम लोग यहाँ पे एक्स प्लस 2 को कॉमन कर सकते हैं। एक्स प्लस 2 एक कॉमन हो जाएगा तो यहाँ देखो एक्स प्लस 2 एक बच जाएगा और यहाँ पे x प्लस 2 निकल गया, यही ना बचेगा तो 2 से इंटू कर दो, इसमें हो जाएगा आपका 2x माइनस में 2x माइनस 2 यानी कि आ गया आपको यहाँ के f डैश एक्स एक्स प्लस 2 इंटू में 3x और सिर्फ 3x होगा, ये 2 से 2 तो आपका कट जाएगा, यही ना हो जाएगा। अब इसके बाद देयरफॉर f डैश एक्स बराबर में 0 कर देंगे यानी कि हो जाएगा x प्लस 2 इंटू में 3x बराबर में 0। तो यहाँ से अलग अलग करोगे तो x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0 और एक 3x बराबर में 0। तो यहाँ से x बराबर माइनस का 2 आएगा और यहाँ से x बराबर 0 आएगा, यही ना 2 आएगा। चलिए अब देखते हैं, x का मान 2 आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पुनः अब अगेन अब क्या करना होगा, अब हमें f डैश एक्स को लेना होगा। f डैश एक्स क्या है आपका, यही ना है 3x इंटू में x प्लस 2, यही है आपका। फिर से इसे डिफ्रेंशिएट करना है तो इसे हम लोग ऐसे गुना कर ले, क्या आसान रहेगा इससे, 3x स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 3 दूना 6x, यही ना होगा। अब इसको यहाँ से डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से 6x प्लस 6, ये ना हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस में 6। अब चलते हैं एक करके, एट x बराबर -2 पर देखते हैं f डबल डैश -2 बराबर हो जाएगा 6 गुना -2 और आपका प्लस का 6, तो माइनस का 12 प्लस का 6, माइनस का 6 आ जाएगा जो कि 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है यानी कि स्थानीय न्यूनतम बिंदु महत्तम बिंदु हो जाएगा ना, x बराबर -2 स्थानीय महत्तम बिंदु कहलाएगा, महत्तम बिंदु उच्चतम बिंदु हो जाएगा। और स्थानीय महत्तम मान क्या होगा, दिए हुए फंक्शन में रख देंगे, स्थानीय महत्तम मान क्या हो जाएगा तो फंक्शन में रख देंगे। तो हमारे पास फंक्शन एफ एक्स बराबर यही ना दिया हुआ है, चलिए इसमें रख देते हैं एफ -2 क्या हो जाएगा -2 गुना -1 -2 गुना -2 -1 एक की जगह रख रहे हैं और फिर हो जाएगा -2 प्लस का 2 का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ कितना आ जाएगा आपका, तो यह हो जाएगा आपका माइनस का 3 और यहाँ हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर 0 में -3 से गुना होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, ठीक है, महत्तम मान 0 हो गया। और देखते हैं दूसरा, एट x बराबर क्या है, दूसरा 0 पे है ना, चलिए तो f डबल डैश 0 बराबर हो जाएगा 6 गुना 0 प्लस में 6 आ गया प्लस का 6 जो कि 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो x बराबर यह 0 क्या कहलाएगा आपका स्थानीय निम्नतम बिंदु, स्थानीय न्यूनतम बिंदु। और न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, स्थानीय न्यूनतम मान, स्थानीय निम्नतम मान क्या हो जाएगा, तो वह f 0 हो जाएगा, f 0 हो जाएगा। तो फंक्शन में रख देंगे, क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 और फिर आ जाएगा 0 प्लस 2 का स्क्वायर, तो यह आपका माइनस का 1 हो जाएगा और यह आपका प्लस का 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो जाएगा, यानी माइनस का 4 इसका न्यूनतम मान आ जाएगा। समझ गए ना, जो आपका फंक्शन था ना एफ एक्स उसी में रख दिए हैं, एफ एक्स बराबर था ना x -1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यही x की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, इसमें आपका आ गया न्यूनतम मान। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए अगला देखिए, एफ एक्स बराबर हम लोग 7 नंबर देखते हैं, 6 नंबर आपसे बन जाएगा, जो 7 नंबर जो थोड़ा अलग है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, बटा में है तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आपको डिफ्रेंसिएशन पता है इसका भी,
ठीक है, एक काम करो, आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2x का पावर -1, ठीक है, समझने के लिए, और 2 इंटू एक्स का पावर -2, ठीक है, ऐसे है, पावर ऊपर जाएगा तो माइनस। अब देखो पावर, इसका आपको रूल पता है कि पावर नीचे उतरता है और पावर में से एक घट जाता है, यानी कि 2, ये -1 इसके साथ इंटू करेगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और x का पावर में से एक घटेगा तो माइनस का 2, पावर नीचे उतरेगा तो इसे गुना करेगा तो प्लस का 4, और x का पावर -3, पावर में से एक घटा दिए, यानी कि यहाँ से f डैश x जो आया है आपका माइनस का 2 बटा में एक्स स्क्वायर और प्लस का 4 बटा में एक्स क्यूब, यही ना हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे मैं एलसीएम ले सकता हूँ क्या, एफ डैश एक्स, यहाँ पे चाहो तो एलसीएम ले लो ना, इस तरह से आसान हो जाएगा, एक्स क्यूब, इसमें इससे भाग करेंगे एक्स बचेगा, एक्स जाके इंटू करेगा, और इसमें से भाग करेंगे एक एक जाके 4 में 4 है, ठीक है, तो यहाँ ऐसे कर सकते हैं। अब इससे आसान हो गया, अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर में 0, तो एफ डैश एक्स बराबर 0, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू रख दूं क्या यहाँ पे, माइनस का 2x प्लस 4 बटा में एक्स क्यूब बराबर 0, ये जाके उधर गुना कर जाएगा 0, माइनस का 2x प्लस 4 बराबर 0, ये जाएगा उधर, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2x बराबर माइनस का 4, ये माइनस माइनस कट गया, ये जाकर भाग में x का वैल्यू 2 आ जाएगा, x का वैल्यू 2 आ गया, तो स्थानीय महत्तम है कि निम्नतम, एक ही बिंदु है, तो इसी को खाली चेक करना है ना, तो चलो ना मैं एक इसी से कर देता हूँ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे नहीं जाता हूँ, मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही इसको बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता रखा है आपको, कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं, एफ डैश एक्स क्या की चिन्ह हो देना, ठीक है, आपको जिस पे आसान लगे, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ना, अब देखो आपको जैसे ये यू बाई वी पे डिफ्रेंशिएट करूंगा, उससे अच्छा तो यही ना है जी कि यहाँ पे इस बिंदु को दर्शा दूं और आसानी से हो जाएगा, तो इसके इधर 0 है, इसके इधर 0 है तो 0 नहीं लेंगे, इसके इधर 1 भी है, चलो इसके इधर 1 है ना जी, 1 अगर रखोगे, समझो यहाँ पे 1 रखोगे तो यहाँ 1 रखोगे तो ये माइनस का होगा, और ये माइनस प्लस ये प्लस में 4 है, और यहाँ माइनस का 2 है तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस का ही होगा, नीचे प्लस का ही होगा, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा इधर, देख रहे हैं ना, आप इसके इधर कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, इससे बड़ा, जैसे मान लो इससे बड़ा 3 है, 3 रखेंगे तो यहाँ 3 रखने से माइनस का 6 हो जाएगा और प्लस का 4, तो माइनस का 2 और नीचे प्लस का ही आएगा, क्योंकि 2 से बड़ा कोई भी रखेंगे तो पॉजिटिव होगा नीचे क्यूब होने पर, तो ऊपर लेकिन माइनस का हो जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स का चिन्ह पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, एक्स बराबर 2 पर एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, जब पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है तो यहाँ x बराबर 2 क्या हो जाएगा आपका, x बराबर 2 पर यह क्या होगा, स्थानीय महत्तम बिंदु कहलाएगा, स्थानीय महत्तम बिंदु कहलाएगा, और स्थानीय महत्तम मान क्या होगा, स्थानीय महत्तम मान क्या हो जाएगा, तो फंक्शन में रख देंगे, तो आपके पास जो फंक्शन ऊपर दिया हुआ है वो यही है, तो यहाँ पे रख दोगे f2 बराबर में हो जाएगा 2/2 माइनस 2/2 का स्क्वायर, ठीक है, ये तो कट के 1 आ गया, यहाँ 2 से 1 बाद में कट जाएगा 1/2, 1 में से 1/2 आएगा, घट के आपका 1/2 आ जाएगा, तो ये महत्तम मान 1/2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि इसका सिर्फ स्थानीय महत्तम मान है, निम्नतम मान नहीं आया या निम्नतम बिंदु नहीं हुआ। चलिए अब इसका 8 नंबर देखिए, एफ एक्स बराबर में दिया है x माइनस 1 का क्यूब और इंटू में x प्लस 1 का स्क्वायर। चलिए इसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स, पावर नीचे उतरेगा और पावर में से 1 घटेगा, इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, और इंटू में आपका x प्लस 1 का स्क्वायर तो रहेगा ही, और प्लस देकर फिर इसको रख के x माइनस 1 का क्यूब और इंटू में इसका डिफरेंशिएशन, तो पावर नीचे उतरा, पावर में से 1 घट गया, और इंटू में x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। चलिए ऐसा कुछ कॉमन है, x माइनस 1 का स्क्वायर कॉमन हो सकता है और x प्लस 1 भी यहाँ पर कॉमन हो सकता है, यही ना दोनों कॉमन होगा। चलिए तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3, x माइनस 1 का स्क्वायर तो कॉमन हो गया, x प्लस 1 एक कॉमन हो गया, एक बार कॉमन हो गया, तो x प्लस 1 बच जाएगा एगो, प्लस यहाँ पे देखो x माइनस 1 का स्क्वायर कॉमन हुआ है, तो यहाँ x माइनस 1 एक बार बचेगा और इंटू में आपका 2 बच जाएगा, ठीक है, x प्लस 1 तो कॉमन हो चुका है,
तो x माइनस वन का स्क्वायर, x प्लस वन, और ब्रैकेट के अंदर देखो 3x प्लस थ्री प्लस का 2x माइनस टू, ये ना होगा आपका। चलिए तो यहाँ x माइनस वन का स्क्वायर, x प्लस वन, और यहाँ हो जाएगा 5x प्लस वन, ठीक है, 5x प्लस वन। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, तो देयरफॉर f डैश x बराबर में 0, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस वन का स्क्वायर इंटू में x प्लस वन इंटू में 5x प्लस वन बराबर 0। तो यहाँ से देखो x बराबर एक 1 आएगा, एक माइनस 1 आएगा, ठीक है, और यहाँ से माइनस का 1/5 आएगा। तो अब इसके लिए चिन्ह योजना से ही हमारा काम हो जाएगा, प्रथम और कलज परीक्षण से ही आपका क्या काम हो जाएगा। आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था उसमें, ठीक है। माइनस का 1/5 और 1। अब इस पर हमें चेक करना होगा क्या दिक्कत है। चलिए जैसे इस पर चेक करते हैं, इसके इधर, तो इसके इधर -2 ले सकते हैं ना। -2 अगर यहाँ रखोगे तो देखो ये स्क्वायर में हमेशा प्लस में हो जाएगा, -2 यहाँ रखोगे तो ये माइनस में होगा, और -2 रखोगे तो ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं इसके बीच में, इस छोटे इसके बीच में, तो इसके बीच में अगर मैं बात करूं तो इसके बीच में आपका क्या आ जाएगा, आपका माइनस का 2/5 ले लें क्या, माइनस का 2/5 ले सकते हैं, बिल्कुल हाँ, -2/5 ले सकते हैं, -3/5 भी ले सकते हैं। तो जैसे -2/5, तो ये तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा। यहाँ देखो माइनस का 2/5 लोगे तो यहाँ पर आपका प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 2/5 लोगे तो यहाँ माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस यानी निगेटिव यहाँ होगा। चलिए इसके बीच में, तो इसके बीच में 0 है ना जी, तो देखो ये स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, यहाँ 0 रखोगे तो ये पॉजिटिव, 0 रखोगे तो ये पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है। और इसके बीच में देखो यहाँ पे 1 से बड़ा कुछ भी रखोगे यहाँ पे, तो स्क्वायर है तो ये प्लस में ही होगा, ये प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा, ठीक है। देख लो आप इससे बड़ा रखोगे कोई भी, 1 से बड़ा, यहाँ 2 रखो तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, और ये प्लस में, यानी ये पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ देखो पॉजिटिव टू पॉजिटिव हो जाए, नति परिवर्तक बिंदु है, x बराबर 1 नति परिवर्तक बिंदु है, क्योंकि यहाँ देखो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है चिन्ह, तो यानी यही दो जगह पे चेंज हो रहा है, एक -1 पे और एक 1/5 पर। चलिए तो यहाँ लिखते हैं पहले के लिए कि x बराबर -1 पर, यहाँ पे ऊपर लिखना होगा ना f डैश x की चिन्ह योजना। चलिए क्या देख रहे हैं यहाँ पे f डैश x जो है क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है x बराबर -1 पर। तो यहाँ से x बराबर -1 जो है क्या कहलाएगा, स्थानीय महत्तम बिंदु हो जाएगा। और स्थानीय महत्तम मान क्या होगा, स्थानीय महत्तम मान क्या हो जाएगा, तो f-1 हो जाएगा। तो जो आपका फंक्शन दिया हुआ है, यही ना है आपके पास फंक्शन, तो इसी में रख देंगे, तो हो जाएगा आपका -1 का क्यूब -1 + 1 का स्क्वायर। तो ये देखो ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, और 0 में किसी भी चीज से इंटू होगा तो 0 हो जाएगा। तो महत्तम मान जो आ गया आपका 0 आ गया। अब देखिए दूसरा कंडीशन देख रहे हैं कि x बराबर -1/5 पर f डैश x जो है निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो यहाँ कह सकते हैं कि x बराबर -1/5 जो है स्थानीय निम्नतम या न्यूनतम भी लिख सकते हैं, न्यूनतम बिंदु है, स्थानीय न्यूनतम बिंदु है। और स्थानीय न्यूनतम मान क्या होगा, स्थानीय न्यूनतम मान क्या होगा, तो उस फंक्शन में रख दो ना, f-1/5 इसमें रख देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो -1/5 -1 का क्यूब -1/5 + 1 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अंदर एलसीएम ले लोगे, 5 -1 -5 का क्यूब -1 यहाँ एलसीएम लेंगे प्लस का 5 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो -6/5 का क्यूब और यहाँ पे 4/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 का क्यूब हो जाएगा -216, 5 का क्यूब 125,
125 और गुना में 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे 216 है ना जी, तो 216 में आप 16 से गुना कर दो, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका माइनस का 216 है, 216 में 16 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3456 और नीचे 125 में 25 से गुना करेंगे, 125 में 25 से गुना कर देंगे तो 3125 आ जाएगा। तो ये आपका न्यूनतम मान निकल गया। और जो तीसरा बिंदु था आप देख रहे हैं प्लस टू प्लस हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, तो हम लोग उसको भी चाहो तो लिख सकते हो। x बराबर कौन सा वैल्यू है जी 1 पर, x बराबर 1 पर f डैश x का चिन्ह परिवर्तित नहीं हो रहा है, चिन्ह परिवर्तित नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये नति परिवर्तक बिंदु है, ठीक है, नति परिवर्तक बिंदु है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये तो वैसे ही आसान है, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। f डैश x आपका 2x आ जाएगा, 2x के बराबर में 0 रखेंगे, यानी कि f डैश x बराबर 0 करेंगे, ये आपसे बन जाएगा x बराबर 0 आ जाएगा, x बराबर 0 आ जाएगा। अब f डैश x लो, अगेन डिफ्रेंशिएट करो, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ से f डबल डैश x जो आया 2 आया। तो ये किसी भी बिंदु के लिए x बराबर 0 के किसी, अच्छा देख लीजिए अब ये आ गया। अब आप इसको चिन्ह योजना भी देख सकते हो या ऐसे भी तो देख सकते हैं ना। हम लोग क्या देख रहे हैं कि x बराबर 0 पर f डबल डैश 0 क्या होगा 2 आया, जो कि 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा है यानी कि x बराबर 0 क्या हो गया आपका स्थानीय न्यूनतम बिंदु या निम्नतम बिंदु हो गया। और स्थानीय निम्नतम मान क्या आ जाएगा, ये तो सिंपल था ना, स्थानीय निम्नतम मान क्या हो जाएगा, तो उस फंक्शन में रख देंगे f0 यानी कि 0 का स्क्वायर 0। समझ गए ना, हो गया बस, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे fx बराबर है 13 नंबर, इसको डिफ्रेंशिएट तो करो पहले विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या आ जाएगा यहाँ से f डैश x बराबर में आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 3। तो यहाँ से 3 कॉमन होगा तो x स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर दे सकते हैं, यानी कि यह एक बार चेंज हो जाएगा x माइनस 1 और इंटू में x प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर f डैश x बराबर में 0, 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू में x प्लस 1 बराबर में 0। यहाँ से x का वैल्यू 2 आएगा, एक प्लस का 1 एक माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद या तो आप इसको लेकर अगेन डिफ्रेंशिएट करो। चलिए अब हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही बना देते हैं। f डैश x बराबर में कितना दिया है आपका 3x स्क्वायर माइनस में 9, सॉरी माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 3 है। चलिए अब लिखते हैं अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या आ जाएगा यहाँ से f डबल डैश x, क्या आ जाएगा यहाँ से 3 दूना 6x हो जाएगा, 6x हो गया। अब चलिए चेक करते हैं पहले एट x बराबर 1 पर, x बराबर 1 होगा तो f डबल डैश 1 यानी कि 6 गुना 1 6 आ गया, 0 से बड़ा है इसलिए x बराबर 1 क्या होगा स्थानीय न्यूनतम बिंदु हो जाएगा, स्थानीय न्यूनतम बिंदु हो जाएगा। और स्थानीय न्यूनतम मान क्या होगा, स्थानीय न्यूनतम मान क्या होगा, तो हमें जो फंक्शन दिया था उस फंक्शन में रख देंगे, आपका फंक्शन यही ना दिया है, इसमें रख देंगे f1 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 माइनस का 2। चलिए अब एट x बराबर माइनस का 1 है उस पर देख लेते हैं, f डबल डैश माइनस 1 बराबर में 6 गुना माइनस 1, यही ना हो जाएगा आपका, जो कि माइनस 6 जो कि 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि x बराबर माइनस 1 जो है आपका स्थानीय महत्तम बिंदु है, महत्तम बिंदु हमें जो निकाला था वो आ गया। और स्थानीय महत्तम मान क्या होगा, महत्तम मान क्या होगा, तो आपका उस फंक्शन में रख देना होगा -1 का क्यूब -3 इंटू -1, ठीक है, माइनस का 1 प्लस का 3 प्लस का 2 आ जाएगा। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला फंक्शन देखिए दिया है यहाँ पर, तो चलो पहले मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ x के रिस्पेक्ट में। f डैश x क्या आ जाएगा यहाँ से 1/2, x/2 का 1/2 और
आपको पता है कि 1/x का -1/x² होता है, तो यहाँ -2/x² हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। चलिए अब ये आपके यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर f डैश x बराबर में 0, ठीक है। 1/2 माइनस में 2/x² बराबर में 0, इसको उधर ले जाते हैं या इसी को उधर ले जाते हैं। 1/2 बराबर में 2/x², क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से x² बराबर 4, ठीक है, x² बराबर 4, यानी कि x बराबर आ जाएगा +-2, x का मान प्लस में 2 और माइनस में 2, 2 आ गया, x बराबर 2 हो गया और -2 भी हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, तो चलेंगे अब जो आपके पास दिया हुआ है उस फलन को ले लेंगे, f डैश x आया है ना जी, या फिर मैं आपको ये प्रथम अवकलज परीक्षण पे इसको बना देता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा मुझे और आसान उस पर लगेगा, तो उसी से बना देता हूँ, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी मर्जी है यार, मैं जैसे भी बनाऊँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये आपका f डैश x की चिन्ह योजना, ठीक है, आप दोनों नियम जानते हैं जिससे आपको आसान लगे, इसको डेरिवेटिव कर सकते थे, और या फिर हम लोग यहाँ पे इससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ +2 हो जाएगा। चलिए अगर मैं इसकी इधर बात करूँ, जैसे मैं -3 की बात करूँ, तो समझो यहाँ पे, और जैसे इसके इधर -3 है, -3 अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो क्या होगा, -3 रखूंगा तो ये तो प्लस में है 1/2, और -2 अगर -3 रखूंगा तो 2/9 हो जाएगा, एलसीएम लेके घटाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे आपका आएगा 18, 9, यहाँ पे 2, 2 दूना 4, घटेगा तो आपको पॉजिटिव आ जाएगा। इसके बीच में आप ले लो, मान लो 1 है, तो देखो 1/2 में से 2/1 घटाएंगे तो आपका आएगा निगेटिव, ठीक है। और इसके इधर देखते हैं, इससे बड़ा देखते हैं, तो यहाँ पे बड़ा देखेंगे तो 2 से बड़ा आप मान लो 3 है, 3 रखेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा पॉजिटिव, आप रख के चेक कर सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, पहला कंडीशन देख रहे हैं कि x बराबर -2 पर f डैश x पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, तो यहाँ से x बराबर -2 क्या है आपका, x बराबर -2 जो है वो आपका कहलाएगा स्थानीय महत्तम बिंदु, ठीक है, स्थानीय महत्तम बिंदु कहलाएगा, और स्थानीय महत्तम मान उस फलन में रख देंगे, स्थानीय महत्तम मान क्या होगा, तो आपके पास फंक्शन क्या दिया है, उसी फंक्शन में इस -2 को रख दो, तो फंक्शन आपका यही ना दिया हुआ है, यहाँ रख देंगे, तो -2/2 और +2/-2, यह कट जाएगा, यह भी कट जाएगा एक एक बार में, -1 -2 आ जाएगा, है ना, -2। लेकिन यह भी कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि x का मान 0 से बड़ा लेना है, चूंकि x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, अतः x बराबर -2 स्थानीय महत्तम बिंदु नहीं होगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो मैं एक काम करता हूं, इसको नहीं लिखता हूं, ठीक है, इसको नहीं लिखता हूं, इसको लिखूंगा ही नहीं, इसको मैं लूंगा ही नहीं, क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि हम लोग यही लिख देंगे कैसे, क्योंकि x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x बराबर -2 स्थानीय महत्तम बिंदु नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेप मैं नहीं लिखूंगा, सीधे मैं यही लिख दूंगा, ठीक है, ये वाला स्टेप नहीं लिखूंगा, मैं देखूंगा कि आप पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, लेकिन x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए x बराबर -2 स्थानीय महत्तम बिंदु नहीं होगा, इसलिए महत्तम मान भी इसका नहीं होगा। और दूसरे कंडीशन में x बराबर 2 पर f डैश x क्या हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि x बराबर 2 आपका 0 से तो बड़ा है ना, इसलिए आपका स्थानीय न्यूनतम या न्यूनतम बिंदु है, ठीक है, न्यूनतम बिंदु है। अब यहाँ से स्थानीय न्यूनतम मान निकाल दो, स्थानीय न्यूनतम मान जो होगा उस फंक्शन में रख देंगे तो आ जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए तो f क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2/2 + 2/2
1 1 1 1 2, तो स्थानीय न्यूनतम मान 2 हो जा रहा है। देख रहे हैं ना, ये -2 आ रहा था, कहाँ से होगा वो महत्तम मान, वो तो और इससे छोटा हो जा रहा है ना जी। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ ऊपर एक कंडीशन में कह दिया कि 0 से बड़ा लेना है। तो यही थे आपके क्वेश्चन, आप इसी तरह से बना सकते हो। चलो 9 का बी नंबर भी इस वीडियो में देख लीजिए। हमें एफ एक्स का वैल्यू दिया है, कह रहा है कि उन बिंदु को ज्ञात कीजिए जिन पर एफ एक्स द्वारा प्रदत्त फलन एफ का स्थानीय उच्चतम बिंदु हो, स्थानीय निम्नतम बिंदु हो और नत परिवर्तक बिंदु हो। चलिए यही आपको बताना है। तो मैं सिंपल यार, एफ एक्स बराबर में दिया है x - 2 का पावर 4 और इंटू में x + 1 का क्यूब। इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में। यहाँ से f डैश x क्या होगा, पावर नीचे उतरेगा और पावर में से 1 घट जाएगा, इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इंटू में आपका x + 1 का क्यूब रहेगा, प्लस अब की बार x - 2 का पावर 4 ऐसे ही रख देंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर नीचे उतरेगा, पावर में से 1 घट जाएगा और इंटू में इसके x + 1 का डिफरेंशिएशन 1। यहाँ से कुछ कॉमन है क्या, तो यहाँ x - 2 का क्यूब कॉमन कर सकते हैं और x + 1 का स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। अंदर यहाँ बचेगा 4, ये तो कॉमन हो चुका है, यहाँ बच जाएगा x + 1, ठीक है, स्क्वायर वाला कॉमन होता है, एक बचेगा प्लस में, यहाँ 3 बचेगा। यहाँ देखो x - 2 का क्यूब कॉमन हुआ तो x - 2 बचेगा और x + 1 का स्क्वायर कॉमन हो चुका है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x - 2 का स्क्वायर, x + 1 का स्क्वायर और इंटू में यहाँ 4x + 4 + 3x - 6, ठीक है, ये ना हो जाएगा आपका x - 2 का स्क्वायर, x + 1 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 7x और माइनस का 2, यही ना हो जाएगा। चलिए अब देयरफॉर f डैश x बराबर में 0 रखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इससे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x - 2 का स्क्वायर इंटू में x + 1 का स्क्वायर और इंटू में 7x - 2 बराबर में 0। तो यहाँ से x का वैल्यू एक 2 आएगा, एक आपका माइनस का 1 आएगा और एक आपका जो आएगा वह 2/7 आएगा, 3 बिंदु आएंगे। अब इसके बाद f डैश x की चिन्ह योजना देखो, ठीक है, और बस यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे वह न्यूनतम बिंदु होगा, कहाँ पे माइनस का 1 है, आपका 2/7 है और फिर प्लस का 2 है। चलिए इसके इधर की बात करें, यहाँ पे ऊपर लिख देंगे f डैश x की चिन्ह योजना। आपको चेक कर लेना है ना जी, बिंदुएं खाली निकालनी है, ठीक है, महत्तम बिंदु निकालना है, न्यूनतम बिंदु निकालना है और नत परिवर्तक बिंदु निकालना है। तो इसके इधर देखिए, इसके इधर माइनस का 2 हो सकता है, तो देखो ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा, नहीं यहाँ क्यूब है, सॉरी, देखिए मैंने ध्यान नहीं दिया है, यहाँ पे क्यूब आते गया ना जी। चलिए इससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्यूब मैं दे देता हूँ, ठीक है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया था। चलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है आगे हमारा, बाकी सब कुछ ठीक है। चलिए अब देखिए इसके इधर अगर मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ, इसके इधर आपका -2 ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, -2 लूंगा तो -2 -4 का क्यूब आप माइनस कहीं आएगा, ठीक है, यहाँ -2 लेता हूँ तो स्क्वायर हो रहा है प्लस कहीं हो जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस का हुआ है, ये प्लस का, और यहाँ -2 लेता हूँ तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि इसके इधर ये पॉजिटिव हो रहा है, इसके बीच में 0 है ना जी, 0 रखेंगे तो ये नेगेटिव होगा, 0 रखने पे पॉजिटिव होगा और ये 0 रखने पे पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा यहाँ पर भी, देखिए यहाँ पे, तो ये भी देख रहा है ना, इसके बीच में 0 रखने पे ये निगेटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव ही है और ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये 0 और ये -2 आएगा, तो -2 और यहाँ भी माइनस कहीं आ रहा है, तो दोनों माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ देखो इसके बीच में, देखो इसके बीच में अगर हम लोग बात करें तो इसके बीच में आपका 1 है ना जी, 1 रख दो, 1 रखोगे ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये निगेटिव आ जाएगा। चलिए इसके बीच में, तो यहाँ पे इससे बड़ा 3 ले लेंगे, 3 रखेंगे प्लस में, ये भी प्लस में ही आएगा और ये भी प्लस में ही आएगा, यानी कि ये प्लस में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ तीनों बिंदुएं निकल गई ना। अब देखिए पहले कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, हमें क्या निकालना था, तो महत्तम के लिए स्थानीय महत्तम बिंदु, तो हम लोग देखिए महत्तम बिंदु के लिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग में, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, तो ये नत परिवर्तक बिंदु हो जाएगा, x बराबर -1 नत परिवर्तक बिंदु हो जाएगा, लिख देना। अच्छा यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो ये आपका महत्तम बिंदु हो जाएगा, महत्तम बिंदु हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका निगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है तो ये इसलिए ये न्यूनतम बिंदु हो जाएगा,
ठीक है, तो हमने तीनों निकाल दिए, समझ गए। इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।